एक आपने अभी स्पीच में भी कुछ अभी तो हमारे वो जनरल हैं, चीफ आर्मी स्टाफ भी हैं और कुछ दिनों बाद वो एक्स हो जाएंगे। मेरे ख्याल गालबन आपके साथ ही उनकी कन्वर्सेशन हुई जी और जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जल्द इमरान खान को और शहबाज शरीफ को एक प्लेटफार्म पे बिठा दूंगा। गालबन मेरे एक्सेस इसको आप गलत या ठीक है। उसके बाद क्या जनरल साहब की तरफ से कोई आया आपको पैगाम, या उसका उस जो रूट्स को आगे बढ़ता हुआ देखा, या कोई उसके ऊपर अमल दरामद हुआ कि नहीं? देखिए, सियासत एक हुकूमत आती है वो 6 महीने का कह देती है, 6 महीने वाली कहती है 5 साल का गन साफ करना है। ये गन साफ करता है, कोई अपना गन साफ कर लो तो मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा एक नैरेटिव है। वेल के आज हमारे साथ मौजूद है अजमल बलोच साहब, जो कि ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट हैं और एक बड़े अहम इवेंट के मौजूद थे। बड़ी ज़बरदस्त स्पीच थी। सर, करंट अफेयर पे ही बात करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त आपने करंट अफेयर भी आज अपनी स्पीच में डाला और एक प्रीवियस एक जनरल के हवाले से भी बात की। इस नई तैनाती के हवाले से क्या ट्रेड आपकी जो यूनियंस हैं इसके ऊपर, या जो ताजर है उसकी कोई बॉडीज़ या उसके जो कारोबार है, या ये एक 75 साला जो एक थ्योरी मिथ है जो हम पे मसलत की गई हुई है कि वो उनको चोर कह देता, कोई किसी को चोर कह देता है, नई तैनाती समझते हैं कि कोई नया चेंज लाएगी इस कारोबार में? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि जो फ़ौज है ना, वो अपनी जगह पे, मुझे लग रहा है कि जो हाफ़िज़ कुरान भी हैं और इंसाफ करेंगे, वो अपनी उस पे जो सिपह सलारी है उसको इस तरह से करेंगे कि ये जो हमारे सियासतदान हैं ना, इनको आपस में, देखिए, जमहूरियत है, ये लड़ते रहें आपस में, लेकिन काम भी करें। ऐसा नहीं है कि ये खाली लड़ते रहे, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे। हमें काम भी चाहिए इनसे भाई। अगर ये काम नहीं करेंगे तो सिस्टम फेल होगा, जमहूरियत फेल होगी। अब मुझे लग रहा है कि फ़ौज, जैसे पिछले चीफ साहब ने ऐलान कर दिया है कि फ़ौज अपनी जगह पे आइंदा सियासत में कोई हिस्सा नहीं लेगी, कोई मुदाखलत नहीं करेगी। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है कि मेरे मुल्क का जो सिपह सलार है फ़ौज का, वो हाफ़िज़ कुरान है। और यकीनन जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना है, वो ये राइट रखता था कि ऐसा कोई सरबराह, ऐसा कोई सिपह सलार, मैं तो कहता हूँ कि कोई जो हुक्मरान भी हो वो भी हाफ़िज़ कुरान हो, और इस तरह के लोग आएँ। हमें मतलब हमारे में जो बुराइयाँ हैं उनको दूर करें। चलें, उन्हें हाफ़िज़ कुरान नहीं है तो कम से कम दस्तरस्त हो उनको, और हम अपने आप को ठीक करें, करप्शन को ख़त्म करें। जब तक हम करप्शन ख़त्म नहीं करेंगे ना, मुल्क ठीक नहीं हो सकता है। नीचे से लेकर ऊपर तक जिस दफ्तर में आप चले जाएं, आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है, और वो जब पैसे देता है तो फिर अपनी जेब खाली करता है और वो काम करा के लाता है, तो वो उसके दिल में गुस्सा होता है कि मेरा कैसा मुल्क है कि मैं जिस दफ्तर में जाता हूँ लोग मुझसे रिश्वत तलब करते हैं। वो क्यों नहीं ईमानदारी के साथ कोई काम हो जाता? तो इसका काम, ये कानून किसने बनाना है? जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है। वो वोट तो लेकर आ जाते हैं लेकिन फिर वो काम नहीं करते हैं। जुल्म इस मुल्क के साथ ये हो रहा है कि हमारे बड़े सारे इतने अंधे अखराजात कर रहे हैं जिसका सारा बोझ हमारे कारोबारी तबके पे है। देखिए, जब तक इस मुल्क का ज़मींदार, दुकानदार और सनतकार खुशहाल नहीं होगा, ये मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता है। दो चीज़ें ठीक करनी है कि हुकूमत को इन तीनों की तरफ देखना होगा और करप्शन का खात्मा करना होगा। ये दो काम कर लें, ये मुल्क दिनों में ठीक हो सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह चलता रहेगा। बलोच साहब, आप एक बड़े अहम ओहदे पे भी हैं और आप एक पूरी इकॉनमी को बड़ा अच्छी लेवल पे अंडरस्टैंड करते हैं। बड़ी खबरें हैं कि इस टाइम ख़ासकर मैं परसों एक सीनेटर्स की मीटिंग में बैठा था तो उनकी तरफ से मुझे उन्होंने स्टेटमेंट्स दे रहे थे, कुछ फिगर्स भी मुझे बता रहे थे कि 93 के ऊपर हम इस पर डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। 93% पे मुल्क डिफ़ॉल्ट के ऊपर मौजूद है। क्या वाकई कि ये एक फैक्ट मौजूद है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त डिफ़ॉल्ट के ख़तरे में है? अल्लाह न करे ऐसा हो। अगर ऐसा हुआ तो हम मुश्किल में चले जाएंगे। मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया तो आपको पता है जिन मुल्कों ने डिफ़ॉल्ट किया है उनका क्या असर हुआ है। तो हुक्मरान अब भी मेहरबानी कर देना, जो फिगर्स दे रहे हैं वो अपने फिगर ठीक करें। उनके अपने फिगर्स ठीक नहीं हैं जो देते हैं। वो कितनी लग्जरी गाड़ियाँ रखते हैं, कितने लग्जरी उनके अखराजात हैं, वो मुफ्त में रहते हैं। गैस उनको मुफ्त है, बिजली उनको मुफ्त है, पेट्रोल उनको मुफ्त है, घर उनको मुफ्त है। ये हमारे ऊपर बोझ हैं। हमारे सियासतदान 10 अरब रुपए का महीने के उनके तनख्वाह समेत मराहत हैं। इसी तरह हमारे ब्यूरोक्रेट की होंगी।
ये काम भाई आम आदमी जिस तरह ज़िंदगी गुजारता है क्यों नहीं गुजारते हैं? बाहर दुनिया में हमारे वज़ीर आज़म साहब ने 5 लाख रुपए का सूट पहना होता है, क्यों पहना होता है भाई? बाहर दुनिया में तो ऐसा नहीं होता है। हमारे के लिए अभी भी वही 10 गाड़ियाँ 20 गाड़ियों का प्रोटोकॉल आ रहा होता है। अब भाई क्यों आ रहा होता है? और खुदा का खौफ करें, पेट्रोल इतना महंगा है, वो मुफ्त में जब जलता है तो हमारा जान जलती है, उसको ठीक करें। तो ये जब तक ऐसा नहीं करेंगे, अवाम को भी चाहिए कि ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो अच्छे ईमानदार लोग हों, जो इधर आके फिर करप्शन ना करें। करप्शन के लिए ना पूरे मुल्क में कोई हलफ होना चाहिए कि कोई बंदा करप्शन नहीं करेगा, और करप्शन करेगा। देखिए चाइना क्यों तरक्की कर गया, गर्दन में गोली मारते हैं, उस गोली के पैसे भी उस घर से लेते हैं। जिस करप्ट आदमी को गोली मारी जाती है उसकी उस पे जो गोली लगती है उसके खराजात उसके ख़ानदान से लेते हैं। तो भाई सिंगापुर देख लें, न तेल है न ज़मीन है, दुनिया का बेहतरीन सिस्टम सिंगापुर का है, दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन सिंगापुर की है। क्यों है? वहाँ पे सज़ा है। जिस मुल्क में इस चीज़ की सज़ा है, यहाँ तो सज़ा है ही कोई नहीं। यहाँ तो कहा जाता है भाई करो, खरबों रुपए लूट कर पता नहीं किधर इस मुल्क से चले गए हैं। अभी मजीद भी सारा दिन यही काम हो रहा है। 75 सालों से हम यही सुनेंगे कि पाकिस्तान सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से बचा हुआ है। जो भी आता है वो नई फिल्म सुनाता है, वो पिछले के ऊपर 6 माह वाले कह रहे हैं जी हमें 10 साल चाहिए होंगे, 10 साल वाला कहता है पिछले 5 साल का गन साफ करना है, और फिर भी पाकिस्तान बचा हुआ है। आखिर वजह क्या है कि ये सब कब तक ठीक होगा? देखिए हमारे बच्चों में अब ये फीड आ गया कि 75 सालों से हम सुनते आ रहे हैं। देखिए आज भी 13 लोगों की 13 पार्टियों की हुकूमत है। पेट्रोल 250 रुपये है, डॉलर 250 रुपये है, बिजली का बिल आप जमा कर जब आता है तो एक दफ़ा जो आम आदमी है उसकी धुआं निकल जाता है कानों से। बात यह है कि कौन ठीक करेगा? मुझे तो समझ नहीं आती है कि कोई मसीहा तो ऐसा निकलेगा, कोई तो किसी वक्त सामने आएगा जो इस करप्शन के ख़ात्मे के लिए कोई ख़ास काम करेगा। देखिए कानून, मैं क्यों कह रहा हूँ उमर ला, अल्लाह का कानून जब होते, देखे सऊदी अरब में अल्लाह का कानून है 1% किसी जुर्म की रेशो नहीं है, 1% भी नहीं है, कोई परसेंटेज है ही नहीं है। अल्लाह का कानून नाफिज है भाई। अल्लाह का कानून जब आप लाएंगे, दुनिया के वो ठेकेदार जो अपने आप को बड़े पढ़े लिखे समझते हैं, वहाँ हर जुर्म की रेशो 15%, 8%, 9% है, ज़्यादतियाँ हो रही हैं। लेकिन जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से पे खड़ा है। जहाँ अल्लाह देखें, ये एक हकीकत है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से ये बचा हुआ है। कुछ अभी भी लोग खालिस हैं, मुखलिस हैं, जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इसको लूटते नहीं हैं, उनकी वजह से ये खड़ा है, उनकी वजह से ये सिस्टम चल रहा है। लेकिन जो लूटने वाले हैं इनका बनेंगे क्या यार? आखिर एक सफ़ेद कपड़े में लपेट के भेजा जाएगा, तो उनको चाहिए कि लूट मार बंद करें। खुदा के लिए जो लूटा हुआ इस कौम पर लगा दें, इस कौम पर खर्च कर दें, इसकी सड़कें बना दें, अस्पताल बना दें, आम आदमी की हालत बेहतर हो जाए। अल्लाह ना करे ये डिफ़ॉल्ट करेगा तो हम मतलब आम आदमी की क्या हालत होगी उस वक्त। फिर उनको ये बताइए, उन्होंने आपको फिक्र दी है ना, उनको ये बता दें कि गरीब का हाथ आपके गिरबान पे होगा। बलोच साहब, आखिरी क्वेश्चन है मेरा, बहुत ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। चाहे तो आप एक आंसर कर सकते हैं, चाहे नहीं कर सकते। जो होती है ना सियासत में, सियासतदान इकट्ठे नहीं हो सकते, ये गलत बात है। कोई कहे कि जमहूरियत में अपने मुखालिफ के साथ आप बैठ जाओ, ये नामुमकिन, फिर ये जमहूरियत ही ख़त्म हो जाती है जब आप मुखालिफ को साथ बिठा देंगे। अगर ये इकट्ठे बैठ जाएंगे तो फिर काम ही ख़त्म हो जाएगा, फिर काम कोई नहीं करेगा। यही होता है कि ये जब उस पर इल्ज़ामात की बुछाड़ होती है तो काम करता है। अब ये एसोसिएशन बनी है, ये नहीं काम करेंगे तो अगली दफ़ा इनके लिए इलेक्शन में लोग मुकाबले में आ जाएंगे कि भाई इलेक्शन कराओ, आप तो सही काम नहीं कर रहे हो। तो इसलिए जमहूरी असूल है कि इमरान खान और नवाज शरीफ इकट्ठे नहीं बैठ सकते हैं। कल जरदारी और वो नहीं इकट्ठे बैठ सकते थे ना। तो ये वही सियासत है और इसको कायम रहना चाहिए, लेकिन इसमें कायम रख कर अच्छे काम करने चाहिए। जनरल साहब को चाहिए वो मेहरबानी करें, अगर कर सकते हैं तो वो नहीं कहें कि आइंदा के बाद फ़ौज नहीं मुदाखलत करेगी जैसे उन्होंने कहा है, और सियासतदान अपना किबला दुरुस्त करें, अपना रवैया दुरुस्त करें और आवाम के काम करें। जो करप्शन करेगा उसको रगड़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया। देखें जी, यहाँ पे पाकिस्तान जो है ट्रेडर यूनियन के प्रेसिडेंट बलोच साहब सही फरमा रहे हैं कि 75 सालों से हम एक ही नैरेटिव को जो है वो लेके फिर रहे हैं। लेकिन अल्लाह करे कि जो एक अच्छे डिसीजन हो चुके हैं, ख़ासकर पाकिस्तान की तकदीर के लिए नए जनरल जो आए हैं, उसके हवाले से जो है बड़ी अच्छी शगुन मिल रहे हैं। लेकिन ये वक्त साबित करेगा
कि मुल्क की डायरेक्शन किस तरफ जाती है, ट्रेड यूनियंस जो हैं या ताजिर है, आम आदमी किस तरफ जाता है, ये वक्त बताएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।